अरे दादा ये राजू अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करें, ये राजू एक मिनट सर ये बाजूला ने म्हणल्या सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑर्डर टू बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं आया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन किए। इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे, कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली का एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं, और ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे, तो जब जजमेंट आएगा तो मैं आपसे बात करूँगा। सर, आपके आर्गुमेंट के मेन पॉइंट्स क्या देखिए, उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा, एक्विटल है आपके फेवर में। किन आर्गुमेंट पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो आपके फेवर में जाते हैं और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी। दिस इज अ वेरी सीरियस इलनेस। वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वाज any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज्ड की जर्नी थी, ये हमने कोर्ट के सामने रखी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए जो मैं अभी बात नहीं कर सकता, जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था, ये आर्गुमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा। 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस हैं कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उस इंसिडेंसेस के मद्देनजर उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट कमिट सुसाइड। सर, जो इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या उसने कभी कोई सुधार की बात की अपने कोर्ट के सामने लाई थी? कुछ ऐसा था? देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इंप्लीकेट क्यों किया गया? व्हाट इज द रीजन? एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इट वॉज अ मैलिफाइड, वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन की थी, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर, सुसाइड नोट को लेकर के हैंड राइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंड राइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रखा। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को।
पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी विटनेस को एक नोट मिला, जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई, लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट, ये रिकॉर्ड पे है एविडेंस। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। जी ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से मिली है, वो डायरी और एक नोटबुक, ये दोनों चीज़ें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बोला है जिस इंसान ने ये डायरी लिखी है, जिसने भी ये नोटबुक लिखी है, उसी ने ये खत लिखा और ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। वो अभी जजमेंट आया नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि किसने ये नोट लिखी। जियाने तो बिल्कुल नहीं लिखी। परंतु जर सीबीआयने तपास व्यवस्थित केला आणि असं या संदर्भात शेखर गुप्ता यांचं म्हणणं आहे, शेखर गुप्ता यांचं अजूनही म्हणणं आहे, म्हणजे ते उच्च न्यायालयात जाणार आहे की सीबीआयने व्यवस्थित तपास केला नाही म्हणून बाईजत बरी झाला, अन्यथा जर तपास व्यवस्थित झाला असता तर तो ॲक्यूट नसता झाला, असा त्यांचा दावा आहे. हे बघा, अपील फाईल करणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे, मला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं नाही. सीबीआयच्या इन्व्हेस्टिगेशनबद्दल तो योग्य झाला होता का नव्हता असं कोर्टाने कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. अजून जजमेंटची कॉपी माझ्या हातात तर आलेली नाही, तर मग आपण जजमेंटबद्दल काही बोलणं चुकीचं करेल. पण सर्वात महत्त्वाचं काय, व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, द CBI's investigation was challenged by the complainant in 2016 before the Bombay High Court. Bombay High Court, in a very detailed judgment, has ruled out all the allegations against CBI. That matter went to the Supreme Court. Even the Supreme Court has dismissed that petition. उसके बाद, if we can again discuss about the same aspect, I don't think so, because that will be the contempt of Bombay High Court order. If you remember, on the last occasion, अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटिशनर को, मतलब राबिया को, कॉस्ट लगाने की बात की, वो कॉस्ट लगी नहीं कि बार बार आप वही पिटिशंस लेके कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कोर्ट्स ने उनका जजमेंट दे चुके हैं. दिस जजमेंट्स आर बाइंडिंग अपॉन अस. It is high time to respect the judgments of the honorable court and stop entering into allegations before the media. जो भी है कोर्ट के सामने ले आइए, इसने मना किया. थैंक यू.